आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में फिर से और एक बार आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं। प्रियो, इस समय आज के चिंतन के लिए हम प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय की 19वां पद में से पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय की 19वां पद में यूं पढ़ते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रियो, वहाँ पे आज पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं मन फिराओ और लौट आने के लिए। प्रियो, हम सब जानते हैं मसीही जीवन की सबसे अहम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे नींव शिक्षा है मन फिराओ और लौट आओ। प्रियो, हम ये भी जानते हैं कि केवल हफ्ते में एक दिन या दिन में एक बार या कुछ दिनों में एक बार होने वाला एक अनुभव नहीं रहना, ये मन फिराव की अनुभव, मन फिराव और लौट आने वाला अनुभव हमारी जीवन की, मसीही जीवन की प्रतिदिन की अनुभव रहना चाहिए। प्रियो, हम यीशु की चेला यहूदा इस्करियोती को जानते हैं। मैं इससे जुड़ी हुई उसका जीवन का एक अनुभव हम देखेंगे। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को धोखा देकर उसको दिखाया था पकड़ने के लिए। यहूदी लोग आकर के उसको पकड़वाया और यहूदा ने इतना नहीं देखा था, इतना कड़ी एक दंड उनके जीवन में, प्रभु के जीवन में मिलेगा करके यहूदा नहीं सोचा था। इसलिए उसका मत्ती का सुसमाचार उसका 27 अध्याय को जब हम पढ़ूं तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं जो उन्होंने जो कुकर्म किए थे उसके ऊपर उन्होंने पछताया। यहूदा इस्करियोती ने जो अपने जीवन में किया हुआ उस पाप, उस कुकर्म के बारे में उन्होंने पछताया और पछताने के बाद उन्होंने क्या किया, वो याचकों के पास जा करके जिस पैसे ने जो 30 चांदी के सिक्के ने उन्होंने याचकों से लिया था वो उसको वापस दे करके वो जा करके अपने जीवन को फांसी दिया, अपने आप को खुदकुशी किया। प्रियो, इस बात को जब हम देखें कि लौट आना और मन फिराना, यहूदा ने अपने जीवन में पछताया था, एक मन फिराव उनका जीवन में आया था, लेकिन लौट आने वाले बात जो प्रभु यीशु मसीह के साथ से गया था, प्रभु यीशु मसीह के संग में से उन्होंने चले गया था उनको धोखा देने के लिए, लेकिन वापस वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए हम नहीं देखते हैं। प्रियो, वापस वो याजक के पास गया था। याजक को एक व्यक्ति के जीवन में पाप की क्षमा देने का अधिकार नहीं है। प्रियो, मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय की 6वां पद में जो लकवे के रोगी को प्रभु के सामने लेके आया, प्रभु ने उनको चंगाई देते हैं, उनका पाप का क्षमा भी देते हैं। तब यहूदी लोग, फरीसी लोग कुड़कुड़ाने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह उसको एक बात की घोषणा करते हैं कि इस जगत में, इस पृथ्वी में पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर ने पुत्र को दिया, पाप क्षमा करने का अधिकार। प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर यहूदा इस्करियोती ने लौट आकर के प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के अपने पापों को मान लिया होता, अपने पापों को मान लिया होता, प्रभु उनको क्षमा देता, उनको पापों को मिटा दिया होता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो यहूदी लोगों को प्रार्थना करते हैं, जो अपने आप को मारा था, अपने आप को क्रूस में चढ़ाए थे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इन्होंने क्या किया इन्हें नहीं जानते, इसलिए इनको क्षमा दे। इनको माफ़ी करने के लिए परमेश्वर से, अपने पिता से वो प्रार्थना। दूसरा एक घटना हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो सूली में चढ़ाया हुआ वो कुकर्मियों के बारे में। जो पहला कुकर्मी क्या करते हैं, यीशु को निंदा करता है। दूसरा कुकर्मी जो पहले वाले को उसको ढांढ करके उसको ये बताते हैं, हमने जो न्यायानुसार जो हमको पाना चाहिए हमने वही पाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के और देख करके उनके पास लौट करके उनको ये बताते हैं और ऐसा प्रार्थना करते हैं यीशु को बता करके, हे यीशु, आज तू स्वर्गलोक में होगा, मेरा सुध ही लेना। ऐसा एक प्रार्थना वो यीशु के और देख करके, यीशु के और फेर करके, यीशु के पास लौट करके यीशु से ऐसा प्रार्थना, और यीशु उसको क्या बताता है, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसलिए प्रियो, आने वाली दिनों में इस बात को जीवन भर हम भूले नहीं। इस पृथ्वी में पाप क्षमा करने का अधिकार वो परमेश्वर ने एक ही अपने पुत्र को दिया है, प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए यूहन्ना की पत्री में, पहला यूहन्ना का पत्री उसका 1 अध्याय की 9वां पद में हम ये पढ़ते हैं, अगर हम अपने पापों को मान लें,
अगर हम अपने पापों को मान ले, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पाप की क्षमा कर कर हमारे जीवन में हर एक अधर्म से छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन में हर एक अधर्म से छुड़ाने के लिए वो विश्वासी, योग्य और धर्मी है। इस बात को अब जीवन भर भूलना नहीं चाहिए प्रियो। वापस आना, लौट आना प्रभु के पास, मन फिराना, हर एक दिन में इस मन फिराव की एक आत्मा, मन फिराव की एक अनुभव हमारे जीवन में होना। अगर हम लौटे तो प्रभु के ही पास आए, लौट आकर के प्रभु के पास आना। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।